और एससीओ समिट को लेकर बड़ी खबर। समरकंद में पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात शुरू हो गई है। मुलाकात जारी है। पुतिन और पीएम मोदी के बीच द्विपक्षीय बातचीत जारी है। और इससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दोगान के साथ भी जो मुलाकात है वो हुई थी। और अब इस वक्त की बड़ी खबर है कि पीएम मोदी और पुतिन के बीच में, रूस के राष्ट्रपति के बीच में ये मुलाकात जारी है। हालांकि इससे पहले अपने संबोधन में पीएम मोदी ने खाद्य सुरक्षा से लेकर ऊर्जा संकट का जिक्र किया और कैसे पूरी दुनिया फिलहाल इससे जूझ रही है, अर्थव्यवस्था को कैसे मजबूत करना है, आपसी सहयोग कितना बड़ा हो सकता है। क्योंकि अगर एससीओ कंट्रीज की अगर बात करें तो 30% जो जीडीपी है वो कंट्रीब्यूट करता है पूरी दुनिया में एससीओ कंट्रीज की तरफ से। मनीष झा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनीष, पुतिन और पीएम मोदी की मुलाकात किस नजरिए से देखा जाए, कितना महत्वपूर्ण इसे माना जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस और यूक्रेन की जंग के बाद सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। प्रधानमंत्री मोदी और प्रेसिडेंट पुतिन पहली बार आमने सामने होंगे। हालांकि इस दरमियान भी कई बार दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई है। तो वैसी स्थिति में सब इस बात को लेकर उत्सुक हैं कि दोनों नेताओं के बीच बातचीत में आखिर चर्चा किन किन बातों की होगी। ये बात तो है कि आधिकारिक तौर पर दोनों देशों की तरफ से ये बताया गया है कि द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा होगी, उनके द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा होगी। लेकिन सबसे अधिक चर्चा होने वाली है रीजनल और ग्लोबल इश्यूज पर। और ग्लोबल इश्यूज क्या कि रूस यूक्रेन जंग के बाद आखिरकार किस तरह से वर्ल्ड ऑर्डर को संतुलित किया जाएगा। तो आपको हैरानी नहीं होगी ये देखकर कि अगर प्रधानमंत्री मोदी को प्रेसिडेंट पुतिन सफाई देते हुए दिखे कि रूस और यूक्रेन की जंग के बाद रूस का क्या स्टैंड है और रूस आगे किस तरीके से इसे नियंत्रित करना चाहता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी प्रेसिडेंट पुतिन को इस बात के लिए प्रोत्साहित करेंगे कि रूस और यूक्रेन की जंग को जल्द से जल्द समाधान निकाला जाए, बातचीत के टेबल पर बैठा जाए। और इसके लिए भारत का रूस को बातचीत के टेबल पर जाने का जोर होगा। तो ये एक अहम बात है जिस पर ना सिर्फ यूरोप बल्कि अमेरिका या कहीं बाकी। अच्छा मनीष, जो इससे पहले एससीओ समिट में संबोधन हुआ प्रधानमंत्री का, इसमें भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे पूरी दुनिया इस वक्त डील कर रही है इस क्राइसिस से। उसमें चाहे कोविड की बात हो और एक खास एम्फेसिस दिया गया यूक्रेन और रूस के बीच के जो हालात है, जो जंग है, तो इसको कितना महत्व दिया जा सकता है इस बातचीत में और इससे क्या हल निकाले जा सकते हैं जिसका फायदा ना सिर्फ भारत को होगा बल्कि पूरी दुनिया के लिए भी ये लाभदायक हो सकता है। या बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जिस समय एससीओ के मंच पर संबोधित कर रहे थे तब भी उनके भाषण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था महामारी के अलावा रूस यूक्रेन जंग। यानी रूस यूक्रेन जंग के बाद किस तरह से ग्लोबल सप्लाई चेन बाधित हुआ है, किस तरह से एनर्जी और फूड सिक्योरिटी को इंश्योर करने की जरूरत है। और ट्रांजिट और कनेक्टिविटी की जब बात कर रहे हैं तो उसका एक बड़ा पहलू रूस को लेकर भी है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग के बाद अगर आप देखें तो अनाजों का जो ट्रांजिट है वो किस तरह से प्रभावित हुआ है। तो कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो प्रेसिडेंट पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी के बीच मुलाकात से पहले ही उसकी एक आउटलाइन खींच ली गई है जिसमें प्राइम मिनिस्टर मोदी ने रूस और यूक्रेन जंग की चर्चा कर दी है। तो तमाम पहलुओं पर तो चर्चा होगी, क्योंकि भारत और रूस दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो बहुत पुराने संबंध है, तो बात करने के लिए तो बहुत कुछ है। लेकिन उसके बीच में जो अहम बात होगी वो यही होगी कि आखिरकार वैश्विक शांति को बढ़ाने के लिए भारत की जो भूमिका होगी कि वो प्रेसिडेंट पुतिन को इस बात के लिए मनाए। बिल्कुल मनीष, सूअर पालना बहुत ही ज्यादा लाभदायक है। इन्हें देखिए, 1000 सूअरों को पालकर साल में करोड़ों कमा रहे हैं। आपको भी करना है, इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।